आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। होटल में शराब बिकती हो तो क्या नौकरी जायज़ है? ऐसा होटल जिसमें शराब भी बेची जाती हो, इसमें काम कर सकते हैं या नहीं? मोहम्मद अल्तमश इंडिया से। जिस होटल में शराब बिकती है उसमें आपका काम अगर जायज़ काम है, यानी आप शराब देने में मुआविन और मददगार नहीं बन रहे, आप किसी कस्टमर को शराब नहीं पकड़ाते हैं, तो फिर आपके लिए उसमें जॉब जायज़ है। यानी आपका काम अगर जायज़ है तो फिर होटल में अगर शराब भी बिक रही हो तो उससे आपके काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखा जाएगा कि आप कोई हराम या नाजायज़ चीज़ तो नहीं, जो लोग भी खाना खाने के लिए आ रहे हैं उनको तो नहीं सर्व कर रहे, ये ताउन तो नहीं कर रहे, यानी ख़ुद भी शराब नहीं दे सकते, आप किसी को इशारा भी नहीं कर सकते कि जाओ इसको जाके शराब दे दो। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके लिए जॉब इसमें जायज़ है, आपसे मुराद जो भी जॉब कर रहा हो। गैर मुस्लिम के लिए दुआ करना कैसा है? किसी गैर मुस्लिम के लिए इस्लाम की हिदायत की दुआ मांगना कैसा है? नीज़ क्या गैर मुस्लिम के लिए किसी दुनियावी चीज़ मसलन सेहत, माल वग़ैरह की दुआ भी कर सकते हैं या नहीं? शादाब साहब गुजरात से। देखिए, गैर मुस्लिम के लिए दुनिया में तो दुआएं जायज़ हैं, ज़िंदगी में उसकी माल की दुआ भी, सेहत की दुआ भी, हिदायत की दुआ तो वैसे ही करनी चाहिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। लेकिन मौत के बाद गैर मुस्लिम के लिए दुआ जायज़ नहीं है। आप उसके लिए ये नहीं कह सकते कि अल्लाह इस पर रहम करे, ये भी नहीं कह सकते कि अल्लाह इसकी मग़फ़िरत करे। ताज़ियत कर सकते हैं आप लवाहिकीन से, यानी कोई गैर मुस्लिम दुनिया से चला गया तो उसके रिश्तेदारों को तसल्ली के जुमले कह सकते हैं कि हमें गम हुआ उसके दुनिया से जाने का, लेकिन ये जुमला नहीं कह सकते कि अल्लाह आपकी मैयत की मग़फ़िरत करे, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ करे या अल्लाह उस पर रहम करे। तो मौत के बाद गैर मुस्लिम के लिए किसी भी किस्म की दुआ जायज़ नहीं है, क्योंकि मौत ने इस बात पर ठप्पा लगा दिया है कि ये शख्स अल्लाह की बगावत में दुनिया से गया है। ज़िंदगी में तो इसका चांस होता है शायद तौबा कर ले, तो तौबा की दुआ भी की जा सकती है, लेकिन जब दुनिया से चला गया तो कुरान ने साफ़ पाबंदी लगाई है। आपको पता है इस दुनिया में इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बेहतर कौन हो सकता है, और आपसे ज़्यादा अपने वालिदैन का खैर ख्वाह कौन हो सकता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद मुशरिक थे, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर पाबंदी लगा दी थी कि अपने बाप के लिए भी आप उनके मरने के बाद दुआ नहीं कर सकते। तो जब इब्राहीम खलीलुल्लाह के लिए जायज़ नहीं था कि अपने वालिद के लिए दुआ मांगे, तो आपके लिए किसी और गैर मुस्लिम जो आपके वालिदैन भी नहीं हो उनके लिए मौत के बाद दुआ मांगना कैसे जायज़ हो गया? तो इस्लाम ने इस बारे में दो टोक बात हमें बताई है कि उसके लिए दुआ नहीं की जा सकती। दुनिया में ज़िंदगी में कर सकते हैं, उसकी मदद भी कर सकते हैं। औरत का माँ की कब्र पर जाना, क्या औरत कब्रिस्तान में अपनी वालिदा की कब्र की ज़ियारत के लिए जा सकती है या नहीं? देखिए, औरत के लिए कब्रिस्तान जाना मकरूह नापसंदीदा अमल है, तो इसलिए इस अमल से इज्तिनाब करना चाहिए। हराम नहीं है, अगर मुकम्मल सख्त पर्दे की पाबंदी में ज़िंदगी में एक आध दफ़ा चली जाए और वहाँ जाके कोई बेपर्दगी भी ना हो और रोना धोना भी ना हो और कब्रिस्तान के आदाब का भी ख्याल हो, और ऐसा भी ना हो कि एक दो के जाने से औरतों में ये रिवाज ही चल निकले कि सभी जा रही हैं कब्रिस्तान। तो इन तमाम चीज़ों का अगर ऐसा ख़तरा ना हो तो फिर एक आध दफ़ा कोई खातून अगर कब्र पे चली जाएँ तो इसकी गुंजाइश है, लेकिन बहरहाल इस अमल की हौसला अफजाई नहीं की जा सकती, क्योंकि जब इस तरह एक आध जाएंगी तो फिर ज़ाहिर है फिर ख़वातीन तो फिर जाना शुरू कर देंगी, तो इसको इस शरीयत में पसंद नहीं किया गया। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।